make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @quickrecipes123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Hi guys, welcome back to my channel. Today I am at the Crowne Plaza Okhla and I'll be dining at the Edesia, which is the multi-cuisine restaurant of this place. In the non-vegetarian soup, they had the option for chicken hot and sour soup, and in the vegetarian, they had the option for tomato and basil soup. The first thing that I'll be having is the tomato basil soup, and I'm going to pair it with the bread and some breadsticks. They look really crispy. Soup से पहले मैं इस breadstick को ही try कर लेती हूँ because this looks so tempting. एक्स्ट्रा क्रंची क्रिस्पी है ये. सूप हल्का सा टैंगी है एंड इट इज़ सुपर क्रीमी एंड आई एम टोटली लविंग द टेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर. नाउ आई एम गोना टेक अ बाइट ऑफ दिस ब्रेड. दिस लुक्स सो गुड और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है. यू कैन पेयर इट विद बटर इफ़ यू वांट टू. ब्रेड बाहर से हल्की सी क्रिस्पी है और इसके ऊपर जो सेसमे सीड्स लगे हुए हैं इनका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है. ब्रेड और टमाटो सूप का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है और लगेगा कैसे नहीं. आफ्टर ऑल इट इज़ अ क्लासिक कॉम्बिनेशन. तो अब मैं ये सूप फिनिश करके कुछ लेकर आती हूँ सैलड सेक्शन से. मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं सैलड के एंड आई जस्ट शो यू कि क्या क्या है वहाँ पे. They had plethora of options in the salad section, both veg and non-veg. My favorite out of all of these was the kimchi salad. Here they also had the option for DIY salad. मैंने सोचा सैलेड लेने आई ही हूँ तो कॉन्टिनेंटल फूड भी ले लेती हूँ और फिर एक साथ ही ट्राई कर लूँगी. Here are the Hakka noodles and chili garlic fried rice. Some other options were the balsamic scented vegetables, baked vegetables and mustard rub potatoes. Guys, now I'm going to try the food from the continental section. Here is the kimchi salad, chili garlic fried rice, Hakka noodles, balsamic scented vegetables, mustard rub potatoes and baked vegetables. मैं सारा खाना थोड़ा थोड़ा ही लाई हूँ बस ट्राई करने लायक बिकॉज एक एक चम्मच खा के पेट भर जाता है बफे में एंड आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट एनी फूड. सो नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द Hakka नूडल्स. Hakka नूडल्स पे आप अपनी मर्ज़ी से सॉसेस डाल सकते हो. इधर मैंने थोड़ी चिली सॉस डाली, चिली विनेगर डाला और सोया सॉस भी डाली थी. इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ. वैसे अच्छे से मिक्स नहीं होगा बिकॉज प्लेट ना मेरी पूरी भरी हुई है बट कोई बात नहीं, जितना भी मिक्स होगा वैसे ही खा लेती हूँ. Here is the first bite. Here is the first bite of Hakka noodles. नूडल्स आर परफेक्टली कुक्ड, बिल्कुल भी सॉगी नहीं है
और इसमें मैंने सीजनिंग काफ़ी अच्छी डाली है। आई वुड सजेस्ट कि आप इतने पोर्शन में नूडल्स के खाली एक एक चम्मच ही डालो सब, बिकॉज उससे ज़्यादा तो ज़्यादा ही हो जाएगा। नूडल्स में हल्का येलो कलर है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी मैंने इसमें कुछ ऐड किया होगा। वहाँ पे स्वीट एंड सार वेजिटेबल्स भी थी, आप नूडल्स को पेयर कर सकते हो उससे। एंड इफ़ यू लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड तो आप चिली चिकन से भी पेयर कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द चिली गार्लिक फ्राइड राइस। फ्राइड राइस तो मैं बहुत ही थोड़े से लाई बिकॉज आई डोंट लाइक फ्राइड राइस। हियर इज द फर्स्ट बाइट। इवन द राइस इज परफेक्टली कुक्ड, एकदम खिला खिला चावल है, इट इज़ नॉट एट ऑल क्लम्पी। और सॉसेस का भी अच्छा फ्लेवर है। गार्लिक डाला है मगर बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। नाउ आई एम गोना ट्राई द बाल्समिक सेंटेड वेजिटेबल्स। ये वेजीज ना थोड़ी छुप गई है बिकॉज मैंने गलती से इसके ऊपर ही नूडल डाल दिया था, बट नेवर माइंड। आई एम गोइंग टू ट्राई द ग्रीन बेल पेपर। ये वेजिटेबल्स काफ़ी खट्टी लग रही है। आई गेस बाय बाल्समिक दे मीन बाल्समिक विनेगर, और उसी वजह से वेजिटेबल्स खट्टी हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द मस्टर्ड रब पोटैटोज। बेसिकली बॉइल्ड बेबी पोटैटोज को इन्होंने मस्टर्ड से कोट किया है और फिर सॉटे किया है एक पैन में। लेट्स गिव इट अ ट्राई। वैसे सच कहूँ तो ये देखने में मेरे को उतना बढ़िया नहीं लग रहा, बट आई थिंक आई शुड ट्राई इट फर्स्ट। ये ना मस्टर्ड रब पोटैटोज़ है, इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा वैसा आ रहा है आलू मेथी वाला जो घर पे बनती है ना, बस फ़र्क ये है वो लीफ से बनती है मेथी की और ये सीड्स से बना है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द बेक्ड वेजिटेबल्स। इसमें ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, जुकीनी है और कितनी सारी चीज़ है। एक बाइट ट्राई करते हैं, ब्रोकली का करते हैं पहले। आई एम गोइंग टू ट्राई द ब्रोकली फर्स्ट बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट। और कॉर्न भी है इसके ऊपर। कॉर्न का कलर कितना वाइब्रेंट येलो है, दैट मीन्स इट इज़ वेरी फ्रेश। चीज़ ना ब्रोकली के एकदम अंदर तक जा चुकी है और बहुत ही अच्छी डिश है ये। आई एम वेरी श्योर कि बाकी वेजिटेबल्स भी अच्छी लग रही होंगी। एक बाइट कॉलीफ्लावर का भी ले लेते हैं। इवन द कॉलीफ्लावर इज़ परफेक्टली कुक्ड। बहुत ही अच्छी लगी है डिश, इसे मैं दोबारा ज़रूर लाऊंगी, मगर पहले सारी चीज़ें ट्राई कर लूँगी यहाँ पे। अब लास्ट बाइट लेती हूँ जुकीनी का। इसमें इन्होंने ग्रीन जुकीनी डाली है, येलो वाली भी डाली है। हेयर सम किमची सैलेड। किमची में कैबेज नहीं ट्राई करी तो क्या ही ट्राई किया, इसलिए कैबेज ही ट्राई करती हूँ। किमची इज़ अ स्वीट एंड सार कोरियन पिकल। और पानी। किमची काफ़ी खट्टी मीठी और स्पाइसी है एंड कैबेज इज़ रियली क्रिस्पी। काफ़ी अच्छा सैलेड है ये। यूजुअली मुझे किमची पसंद नहीं, एक्चुअली मैंने काफ़ी साल पहले खाई थी और तब मेरे को बहुत ही गंदी लगी थी किमची, मगर ये वाली इतनी अच्छी है। आई एम टोटली लविंग इट। और आप इसे हाक्का नूडल्स के साथ पेयर कर सकते हो, बहुत ही यम्मी लगेगी। In the Indian section, they had the option for dal makhni, mixed dal, lauki rasile and kadai paneer. In the rice, they had the option for peas, pulao and steamed rice. They had a live counter for Indian breads and you can actually see them getting prepared here. That is literally so cool. Chef is making lachha paratha right now. Food here is very flavorful, but if you still wanna add some spice to it, you can pair your food with these pickles.
गाइस नाउ गोइंग टू ट्राई द इंडियन मेन कोर्स। वैसे तो काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, वेज और नॉन वेज दोनों में, मगर अगर मैं लास्ट टाइम से कंपेयर करूँ तो इन्होंने काफ़ी कम वैरायटी कर दी है वेजिटेरियन डिशेस की। इफ़ यू वांट टू चेक आउट द वीडियो आई शॉट लास्ट ईयर यू कैन फाइंड द लिंक इन द आई। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और खाना ट्राई करते हैं। हियर आई हैव द पीस पुलाव, लौकी, दिस इज़ लौकी रसीले और रसीले लौकी वट एवर, एंड दिस इज़ द दाल मखनी। टेस्ट द मिक्स वेजिटेबल रायता, ग्रीन चटनी, लेमन स्लाइस एंड ग्रीन चिली। ये मैंने बस सजाने के लिए ऐसे किया है, वैसे मैं ग्रीन चिली नहीं खाऊंगी। तो या गाइस दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट। यहाँ पे दाल में दाल तड़का भी थी, सब्ज़ी में कढ़ाई पनीर भी था जो कि मैं लाई नहीं। नॉन वेजिटेरियन में एक मटन डिश थी, एक चिकन डिश थी और प्लेन राइस भी थे वहाँ पे। अगर आप प्लेन राइस पसंद करते हो आप वो ला सकते हो। और वहाँ पे प्लेन कर्ड भी था। वैसे मैं तो मिक्स वेजिटेबल रायता ले आई तो मैं कर्ड नहीं लाई। यहाँ पे ब्रेड्स में खाली गार्लिक नान और प्लेन नान है। और हाँ, यहाँ पे लच्छा पराठा भी है, कोई भी स्टफ़ कुलचा नहीं है यहाँ पे ब्रेड्स में। मैंने उनसे पूछा कि मिस्सी रोटी हो सकती है क्या, तो मैनेजर ने बोला कि वो मिस्सी रोटी करवा देंगे। तो मैंने एक मिस्सी रोटी भी ऑर्डर कर ली। वैसे तो मैं यूजुअली ब्रेड्स ऑर्डर करती नहीं हूँ, मगर यहाँ पे वैरायटी थोड़ी सी कम हो गई है लास्ट बारी से, तो मैंने सोचा कि वीडियो में दिखाने के लिए कुछ हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द दाल मखनी विथ पीस पुलाव। ये द पीस पुलाव, ये दाल मखनी। तो पहला वाइट लेते हैं दाल मखनी और पीस पुलाव का। ये राइस मुझे पता नहीं क्यों देखने में पोहा जैसे लग रहे हैं, बिकॉज थोड़े से वाइट है थोड़े से येलो है। एनीवेज लेट्स गिव इट अ ट्राई। दाल मखनी इज़ रियली गुड। थोड़ी और थिक होती तो अच्छी लगती, मगर क्योंकि मैं इसे राइस से खा रही हूँ तो सही लग रहा है। अगर आप ब्रेड से खाओगे तो शायद आपको थोड़ी सी पतली लगे, बट नेवर माइंड, ज़्यादा लगा लेना। फ्लेवरफुल तो है ये, इन्होंने इसमें काफ़ी अलग अलग स्पाइसेस डाल रखे हैं और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फ्लेवर आ रहा है जिंजर का। पीस पुलाव और दाल मखनी का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा रहा एंड आई वॉज टोटली लविंग द फूड। और फिर आ गई मिस्सी रोटी। बहुत ही गर्म है और ऊपर इन्होंने इतना सारा बटर लगा रखा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देती हूँ कि मिस्सी रोटी बनाने के लिए बेसन और आटे को मिक्स किया जाता है। आई एम गोइंग टू पेयर इट विद द दाल मखनी। वैसे तो मिस्सी रोटी कड़ी के साथ बेस्ट लगती है, बट यहाँ पे किसी कड़ी नहीं है तो दाल मखनी से खाऊंगी। फर्स्ट बाइट। मिस्सी रोटी बाहर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है कि पत्थर जैसी हो गई है तंदूर में कुक करके, क्योंकि काफ़ी जगह की रोटियां ऐसे हो जाती हैं, बट ये बहुत अच्छे से बनाई है इन्होंने। टोटली लगेंगे और हल्का सा स्पाइस है इसमें। अब इस मिस्सी रोटी को मैं ट्राई करूँगी रसीले लौकी से। आई एम गोइंग टू ट्राई द मिस्सी रोटी विद रसीले लौकी। आई हैव अ फीलिंग कि इस सब्ज़ी के साथ बहुत यम्मी लगेगी। हल्की सी टैंगीनेस आ रही है इसमें टमाटो की वजह से और कोरिएंडर सीड्स का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। ओवरऑल ये लौकी की सब्ज़ी बहुत यमी है और हेल्दी भी है। आप चाहो तो पनीर भी ऑप्ट कर सकते हो। पनीर मेरे को बहुत हेवी सा लगता है एंड टू बी ऑनेस्ट पनीर मखनी इज़ नॉट माई फेवरेट, तो मैं वो लाई नहीं, बट आई नो बहुत लोगों को अच्छी लगती है वो, तो आप वो खा सकते हो यहाँ पे। In the dessert section, they had the option for fresh cut fruits, Indian desserts and Western desserts. Here they had the option for blueberry souffle, fruit cream, fruit tart and profit rolls. Some other options were strawberry cake, mango cake, duet cake and wild berry lunch. नाउ इट्स टाइम टू ट्राई द डिज़र्ट। और डिज़र्ट में भी बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इंडियन में भी और वेस्टर्न में भी, मगर वेस्टर्न वाले बहुत सारे डिज़र्ट्स ना एग के साथ बने हुए हैं।
और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को खाली एगलेस डेजर्ट ही ट्राई करना था, मगर मेरा मन नहीं था इंडियन डेजर्ट ट्राई करने का। तो हेयर आई हैव द फ्रूट क्रीम। बेसिकली दिस इज़ द व्हिप्ड क्रीम और उसके ऊपर इन्होंने फ्रूट्स डाले हुए हैं। दीज आर फ्रेश फ्रूट्स एंड दिस इज़ द ब्लूबेरी सूफले। सो आई हैव गॉट द ब्लूबेरी सूफले एंड फ्रूट क्रीम। यूजुअली सूफले में एग होता है, मगर यहाँ पे ग्रीन डॉट था तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये वेजिटेरियन होगा। पहले हम ट्राई करेंगे फ्रूट क्रीम। दिस व्हिप्ड क्रीम इज़ रियली डेंस। स्पून से उठाने में पता लग रहा है। फर्स्ट बाइट। फ्रूट क्रीम इज़ मोर लाइक अ आइसक्रीम बिकॉज है तो व्हिप्ड क्रीम मगर काफ़ी चिल्ड है। और फ्रूट्स में इन्होंने इस पर एप्पल डाला है, पपाया डाला है, प्लम भी है। इसके ऊपर इन्होंने एप्पल, पपाया और प्लम डाल रखा है। बहुत यम्मी लग रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द ब्लूबेरी सूफले। मुझे खाने में थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज सूफले में यूजुअली एग होता है। आई गेस मैं खाली ऊपर से ब्लूबेरी खाऊंगी। ब्लूबेरी तो वैसे आज सुबह भी खाई थी खोजों के साथ लीला में, और ये वैसे ही दिख रहा है। आई गेस ये ब्लूबेरी कंपोट कहीं से सोर्स करते हैं और खुद नहीं बनाते। इसे खा के देखते हैं। वैसे दिस इज लिटरली द सेम थिंग। Hi guys, I'm back to the room from dinner and the food was really good. I'm so full right now. A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me in creating more such videos.